आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह। परमेश्वर ने इनको फिर से एक बार मिलाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है महान और जीवित है परमेश्वर। प्रभु तूने प्रत्येक जन को रात को सुकून का नींद दिया प्रभु जी, और फिर सुबह आज का दिन दिखाया प्रभु। आज का दिन मेरे राजा जितने लोगों ने देखा प्रभु, प्रत्येक जन तेरा धन्यवाद करता है प्रभु। इस ऑनलाइन में जितने लोग प्रभु जी कोई कष्टों से, कोई परेशानी से, कोई दुखों से, कोई बीमारी से प्रभु चंगाई होने पाए, तेरा वचन उनके हृदय में, उनके मनों में, उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी तेरा वचन कहता है, जितनों ने मुझे पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से पुकारा, मैं उन सबकी सुधि ली प्रभु। हे मेरे खुदावन प्रभु, तेरा वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो प्रभु। आज प्रकाशित वाक्य का वचन प्रभु जी, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग इसे सुने प्रभु जी, वो सब लोग इसे ग्रहण करने पाए। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 18 अध्याय, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को जो उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी के तेज और चमक उठी, और उसमें ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसमें व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और शब्द, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया, और उसका अधर्म परमेश्वर का समन आए। जैसे उसने तुम्हें दिया वैसे ही उसको भी दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो, 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने बड़ी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शौक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहता है, मैं रानी को बैठी हूँ, विधवा नहीं, मैं शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वह बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी और उसको रोएंगे और कल्पाएंगे, क्योंकि अब कोई उसका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना चांदी, रत्न मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े, और हर प्रकार के सुगंध काठ और भांति दांत की सब प्रकार की वस्तुएं, और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं, और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, गेहूं, मैदा, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ, दास और मनुष्यों के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं, और वे फिर कभी कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे, और रोते हुए कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, वह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी लाल रंग के कपड़े पहने था और सीने के रत्न में मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा धन नष्ट हो गया। हर एक मांझी और यात्रा और मल्लाह जितने समुद्र में कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसको जलने का धुआं देखते हुए पुकार पुकार कर कहेंगे, और कौन सा इस नगर में कौन के समान है, और उसके अपने सिरों पर धूल डालेंगे, और रोते हुए कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग, हे पृथ्वी, पवित्र लोगों और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक
बलवान स्वर्गदूत ने बड़ी चमक के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह बड़े कहकर समुद्र में फेंक दिया। बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। वीणा बजाने वाले और गायक और बांसुरी बजाने वाले, तुर्री फूंकने वाले का शब्द फिर कभी सुनाई ना देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा। और चक्की के बदले का शब्द, चलने का शब्द फिर कभी तुझे ना सुनाई देगा और दिया का उजियाला फिर कभी तुझे ना चमकेगा और दूल्हे दुल्हन का शब्द फिर कभी सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने के सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी के सब घात हुए का लहू उसी में पाया गया। आमीन। सबको जय मसीह की। ये मैं वचन जो पढ़ता हूँ सिर्फ मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ ताकि वो बाइबल पढ़ें और इन शब्दों को समझने पाएँ, क्योंकि या तो बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन समझा सकती है या पवित्र आत्मा या प्रभु के दास का वचन। तो ये पवित्र बाइबल है। 2 दिन बाकी रह गई हैं, फिर हम नए सिरे से शुरू करेंगे 1 तारीख से। जब हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे 31 दिसंबर को हमारी बाइबल पूरी हो जाएगी। जो इस बाइबल के वचनों को फॉलो करेगा वो 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ लेगा। ये परमेश्वर का वचन है। मसीह लोगों को बाइबल, अगर जिनके पास समय नहीं है, मैं उन लोगों ने पढ़ता हूँ, एक दूसरे को शेयर कीजिए, बताइए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को जान और समझ सकें। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं शाम के वचन के साथ।